क्या आप जानते हैं कि दांत के जो आकार होते हैं वो आवश्यकता से बड़े क्यों हो जाते हैं, आवश्यकता से छोटे क्यों हो जाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि दांतों की आकार जो होती है वो आवश्यकता से लंबा क्यों हो जाता है, या फिर जितना बढ़ना चाहिए उतना ही क्यों नहीं बढ़ पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस तरीके की कंडीशन आप में हो जाए तो आप क्या कीजिएगा कि फिर दांतों की स्ट्रक्चर आप जितना चाहिएगा उतनी ही रह पाएगा। तो इसके पहले मैंने टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता दिया था कि टीथ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और टीथ में ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, और बाकी सब इंट्रो वीडियो ऐसे समझ लीजिए कि मैंने एक इंट्रो टीथ का दे दिया था। आज हम आपको समझाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये मैंने मोटे तौर पर एक स्ट्रक्चर बना लिया है, किसका, टीथ का बना लिया है। बेसिकली ऐसे होता नहीं है, मैंने समझाने के लिए इतना बना लिया है, ठीक है। देखिए, जो टीथ है ना, टीथ जो दांत दिख रहा है उसके तीन पार्ट्स हैं। बेसिक रूप से दो ही पार्ट्स होता है, लेकिन इसको भाग बांटा गया है तीन भाग में। देखिए, एक जो आपको दिख रहा है वो, और जहां धंसा है वो, और जिसमें धंस गया है वो, तीन पार्ट्स। एक जो आपको दिख रहा है और जहां से आपको नहीं दिख रहा है, जहां से आपका गम्स दिख रहा है, मसूड़ा दिख रहा है, जहां धंसा है वो दूसरा पार्ट से, और तीसरा पार्ट जो गम में धंस गया है और जो हमको दिख नहीं रहा है वो तीसरा पार्ट है। तो देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है क्राउन, यानी सबसे ऊपर वाले हिस्सा जो आपको दिख रहा है उजला उजला, उसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। और जहां आपका दांत धंसा हुआ है, जहां से उजलापन खत्म हो रहा है, उस भाग को क्या कहते हैं, उस हिस्से को नेक कहते हैं। और जिसमें आपका दांत फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। देखिए, इसको शॉर्ट में एनसीआर कहा गया है। क्या कहा गया, शॉर्ट में एनसीआर। एन माने नेक, सी माने क्राउन, और आर माने क्या होता है, रूट होता है। देखिए, यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो क्राउन वाला हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को, सबसे ऊपर वाले हिस्से को इनामल बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, और इनेमल के ठीक नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। इनसे आपको कोरिलेट करके बताया था, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जा करके देखिए एक बार। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अच्छा, इनेमल के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। और दूसरा डेंटाइन जो है, डेंटाइन इज द सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सेकेंड पार्ट है, यानी सब दूसरे नंबर पर अगर कठोर की बात की जाए हमारे शरीर में तो वो कौन है, डेंटाइन है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बात यहाँ सीखिए आप। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये वाला हिस्सा देख लीजिए। ये जो गम जो है ना, गम इज ऑल्सो नॉन एज जिंजाइवा। गम को गम भी कहते हैं और गम को जिंजाइवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जिंजाइवा पार्ट्स हो गया। अच्छा, अब देखिए, ये जो हड्डी मतलब गम जो है, मतलब जो आपका दांत है, ये दांत जो है ना, दांत ये हड्डी में आकर के फंसा हुआ है, इधर नीचे में हड्डी में आकर फंसा हुआ है। उस हड्डी को क्या कहते हैं, उस हड्डी को एल्वियोलस कहते हैं। दांत जिस हड्डी में फंसा हुआ है उस हड्डी को क्या कहते हैं, उस हड्डी को एल्वियोलस कहते हैं। एक फेफड़े में भी एल्वियोलस होता है, तो उस एल्वियोलस की बात नहीं कर रहे हैं हम। आपका यहाँ दांत जो है वो दांत हड्डी में, यानी गम जो मसूड़ा है वो मसूड़े के हड्डी में फंसा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इनेमल जीवन में सिर्फ एक ही बार बनता है। आप यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा दांत है, ये हमारा दांत है, और ये दांत कहाँ से निकलता है, गम्स में से निकलता है, नीचे से निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है। और जो इनेमल होता है ना, एक कैप की तरह होता है, और ये इनेमल ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इनेमल जो होता है वो नीचे से ऊपर होता है कि ऊपर से नीचे होता है। तो ये इनेमल जो है ना, यहाँ जो दिख रहा है इनेमल, ये इनेमल के जो व्हाइट्स वाला पार्ट है वो जीवन में एक ही बार बनता है। अगर एक बार बर्बाद हो गया तो फिर दोबारा वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं होगा। तो ये वाला जो कैप है वो कैप ऊपर से नीचे की तरफ जाता है
और ये आपके उजले पार्ट्स को बनाने में मदद करता है, यानी इनेमल वही होता है। ठीक है, इनेमल जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इनेमल, अच्छा इनेमल जो है ना वो किस सेल से बना हुआ है, तो एमाइलोब्लास्ट सेल से बना है। ये जो आपका इनेमल दिख रहा है ऊपर वाला हिस्सा जो चमक रहा है जिस पर हम लोग ब्रश चलाते हैं, वो किस सेल का बना होता है, तो वो सेल कौन सा है, एमाइलोब्लास्ट सेल का बना होता है। इतना दूर हो गया। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरी बात को समझना है आपको, यहां से फिगर से समझना है। कह रहा है कि एल्ब्यूलस और डेंटाइन के बीच में पेरीडोंटल मेम्ब्रेन होता है। पेरीडेंटल मेम्ब्रेन, आप समझिए, देखिए हमने बताया था, अभी बताया था कि आपका जो हड्डी है, मतलब कि आपका जो दांत है, और दांत जिस हड्डी में फंसा हुआ है उस हड्डी को क्या कहते हैं, एल्ब्यूलस। उस हड्डी को क्या कहते हैं, एल्ब्यूलस कहते हैं। और डेंटाइन, डेंटाइन देखो एनामल के ठीक नीचे क्या होता है, डेंटाइन, और डेंटाइन पूरे नीचे तक होता है। आपको यहाँ फिगर लगा देंगे, आप फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ थोड़ी देर के लिए समझिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका तीत है, ऐसे समझ लीजिए, ये आपका तीत है, ठीक है ऐसे, और ये आपका एल्ब्यूलस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्ब्यूलस है। तो तीत में जो डेंटाइन पार्ट है, यहाँ तक, तो यहाँ तक जो पार्ट होता है वो इनेमल होता है, और डेंटाइन जो होता है वो पूरे मसूड़े में जाकर के फंसा होता है। तो ये एल्ब्यूलस है, और एल्ब्यूलस देखिए यहाँ एल्ब्यूलस, यहाँ समझिए, एल्ब्यूलस और डेंटाइन के बीच, एल्ब्यूलस और डेंटाइन के बीच यहाँ एक पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है, एल्ब्यूलस, देखिए मान लीजिए कि ये एल्ब्यूलस है और ये डेंटाइन है, तो एल्ब्यूलस और डेंटाइन के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ ये एल्ब्यूलस है और ये आपका डेंटाइन है, और इसके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है। समझ में आ रहा होगा, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है। और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो है ना, इनेमल के डेंटाइन के ऊपर एक लेयर बनाती है। पेरिकार्डियम जो होता है वो पेरिकार्डियम डेंटाइन के ऊपर एक लेयर बनाता है। वो लेयर क्या करता है, डेंटाइन वाले पार्ट्स को क्षति होने से क्या करता है, बचाता है। तो उस डेंटाइन भाग को क्या कहते हैं, सॉरी उस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, जो उसके ऊपर लेयर बनाता है, सीमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमेंटम। देखिए यहाँ एल्ब्यूलस और डेंटाइन के बीच में पेरिडोंटल मेम्ब्रेन होता है, जो डेंटाइन के ऊपर कवर बनाती है, जिसे डेंटाइन क्षति होने से बच जाता है। उस कवर को सीमेंटम कहा जाता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एल्ब्यूलस है, और मान लीजिए कि ये एल्ब्यूलस है, ये जो पार्ट्स दिख रहा है एल्ब्यूलस है, और ये आपका डेंटाइन वाला पार्ट्स है। तो एल्ब्यूलस और डेंटाइन के बीच में क्या बनता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बनता है, और ई पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन इस डेंटाइन वाले पार्ट्स पर एक कवर उत्पन्न करता है, जिसको सीमेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमेंटम कहा जाता है। और सीमेंटम क्या करता है, इस डेंटाइन पार्ट्स को क्षति होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। उसके बाद देखिए यहां से सीखिए, एपिकल फोरमेन दांतों के नीचे में एक छेद होता है। अब समझिए, जहां से आपका दांत गम में जुड़ा हुआ है, मसूड़ों में जुड़ा हुआ है, उस दांत में एक ऐसे, मान लीजिए कि ये आपका दांत हो गया, ये हम मान लीजिए कि ये आपका दांत हो गया, ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका दांत हो गया, और ये गम होता है मसूड़ा। इस मसूड़े में से एक ऐसे छिद्र होता है, एक छिद्र होता है। अब ये छिद्र किस लिए होता है, ब्लड विसल्स जो होता है ना, ब्लड विसल्स, आपके दांत में जाने के लिए ब्लड विसल्स जो होता है वो इसी रास्ते से जाता है। किस रास्ते से जाता है, इसका नाम क्या है, तो एपिकल फोरमेन है। इसी मतलब होल से जाता है, इस होल का नाम क्या है, एपिकल फोरमेन है। और इसी मार्ग से होते हुए कौन निकलता है, आपके दांत में जो ब्लड विसल्स जाते हैं, खून को लेकर जाने का कार्य करता है, वही इस दांत से जाकर के क्या होते हैं, गुजरते हैं। नीचे से एक दांत में छेद होता है जिसे क्या कहते हैं, एपिकल फोरमेन, जिसे बहुत सारे ब्लड विसल्स डेंटाइन के अंदर गए होते हैं।
वो कहाँ जाते हैं, ब्लड विसल जो होता है वो डेंटाइन के अंदर जाता है और वहाँ एक जाल जैसी रचना बना लेता है। और डेंटाइन के अंदर जो जाता है वहाँ एक जाल का स्ट्रक्चर बना लेता है। आपको फिगर लगाएंगे ना तो फिगर में स्पष्ट रूप से दिखेगा। देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जाल जैसी रचना बना लेता है जिसे पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। यहाँ गया ये पार्ट्स में और इस पार्ट्स में क्या बना लेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक दांत है और ये आपका क्या है, इनामल है। उसके नीचे क्या होता है, ये पार्ट्स वाला डेंटाइन है, ठीक है। और डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होता है। और पल्प कैविटी किसका बना होता है, तो आपका जो ब्लड विसल्स गया होता है, मसूड़ों से निकलकर ब्लड विसल्स गया होता है, उसी को वो एक जाल की तरह बना लेता है। उसी को क्या कहते हैं, पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। आपको वहां लेकर के जहां जिस बात का आपका बेसब्री से इंतजार था, इंतजार करने का मतलब कि फर्स्ट में वीडियो में मैंने बताया था आपको कि दांत मनुष्य का क्यों बढ़ जाता है या क्यों छोटा हो जाता है, आवश्यकता से बड़ा क्यों हो जाता है, और कभी कभी होता है कि किसी मनुष्य का दांत जो होता है आवश्यकता से छोटा हो जाता है। तो आप समझिए, यहाँ देखिए अभी आपको मैंने बताया कि एपिकल फोरामेन एक होल होता था जिस होल से निकल करके ब्लड विसल्स जाते थे। इतना बात पता है। दांत में एक एपिकल फोरामेन होता है, उसमें होल होता है दांत में, और उसी के माध्यम से ब्लड विसल्स और नर्व्स जाते हैं दांतों के अंदर। आप समझिए, यहाँ से कह रहा है कि एपिकल फोरामेन जब तक खुला रहता है तब तक दांतों का विकास होते रहता है। जब यह बंद हो जाता है तो दांतों का विकास रुक जाता है। देखिए ये आपकी अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ दिन के बाद यानी कुछ सालों के बाद जो एपिकल फोरामेन है, वो एपिकल फोरामेन का होल जो होता है ना, वो बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद जब बंद हो जाता है तो उसका विकास भी, दांत का विकास भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। दांत का विकास नहीं होता है। इसीलिए आप कभी अब जब सियाने हो जाइएगा और आपका दांत जब अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाएगा और वो अस्थाई दांत निकल करके किसी कारणवश आपका अगर दांत टूट जाता है तो वो दांत टूटा हुआ ही रह जाएगा, वो फिर से ग्रोथ नहीं करता है। रीजन कि आपका जो एपिकल फोरामेन है, उस एपिकल फोरामेन का जो होल है वो बंद हो चुका है, और बंद होने के बाद ये दांतों में विकास नहीं होता है। तो आप बात को समझ रहे होंगे, यानी जब तक खुला रहेगा तब तक विकास होगा, और जब बंद हो जाएगा तब तक इसका विकास भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी ये दांत नहीं बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि किसी किसी मनुष्य में ये अधिक समय तक खुला रह जाता है, इसलिए उसके दांत जो होते हैं वो जेसीबी की तरह हो जाते हैं, बोकोटने वाला बड़का बड़का दांत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के दांत हो जाते हैं। रीजन दांत बड़ा होने का आपको पता, समझ में आ गया कि दांत बड़ा क्यों हो जाता है। तो उसका होता है कि जिस समय बंद होना चाहिए था, एपिकल फोरामेन जिस समय बंद होना चाहिए था उस समय बंद ना होके कुछ दिनों तक और चलते रह गया, तो उस दांत में और ग्रोथ हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है, सूंड के, हाथी के सूंड जैसा हो जाता है। दूसरी बात यहाँ कह रहा है कि बच्चों में एपिकल फोरामेन बहुत छोटा होता है जिससे उनके दांत का विकास अधिक नहीं हो पाता है। जो छोटा छोटा बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, उस बच्चे की दांत देखना कितने दिनों तक एकदम छोटे 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 बढ़ते, ज्यादा मतलब नहीं बढ़ता है। रीजन की जो एपिकल फोरामेन का जो होल है ना, छिद्र है, वो छिद्र क्या होगा, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उसका विकास बहुत धीरे धीरे होता है। तो बच्चों के दांत में धीरे धीरे विकास होता है, रीजन की उसका एपिकल फोरामेन क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तीसरी बात कह रहा है कि जिस व्यक्ति में एपिकल फोरामेन अधिक समय तक खुला रहता है उसका दांत अधिक लंबा हो जाता है। मैंने बता दिया आपको कि जिस व्यक्ति का मतलब कि एपिकल फोरामेन अधिक दिनों तक खुला रहेगा, उसमें अधिक दिनों तक मतलब कि उसके रास्ते खुले रहेंगे, तो उस व्यक्ति के दांत जो होगा वो बड़े बड़े हो जाते हैं, इसीलिए उसके दांत बड़े हो जाते हैं। और अगर मतलब कि जिस समय बंद होना चाहिए उससे पूर्व ही अगर बंद हो गया, पहले ही बंद हो गया, तब वो दांत क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। दांत अगर टूट जाएगा, स्थायी दांत निकल रहा है, अगर टूट गया
तो फिर वहीं पर अटक जाएगा दांत, वो नहीं जमता है। रीजन नहीं जमने का होता है कि आपका एपिकल फोरामेन बंद हो चुका है, और अगर नहीं बंद होता तो आपका दांत टूट भी गया है तो पुनः जम सकता था, लेकिन नहीं जमेगा क्योंकि आपका एपिकल फोरामेन बंद हो चुका है। यही रीजन था कि दांत छोटे और बड़े क्यों होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।